औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन अलैहिस्सलाम हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदु अबदा। अज़ान मोहतरम, जैसा कि आज रात माह मुहर्रमुल हराम के इस्तक़बाल के उन्वान से, ये माह मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी के उन्वान से आपके सामने चंद मरूज़ात इस्तक़बाल माह मुहर्रम के हवाले से लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि हर साल बहुत से मोमिनीन होते हैं जो माह मुहर्रमुल हराम का इंतज़ार करते हैं, उसका इस्तक़बाल करते हैं और अज़ादारी इमाम हुसैन के मुंतज़र होते हैं, मगर वो कुछ मोमिनीन हम में शामिल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह मौका दिया है कि फिर इस साल माह मुहर्रमुल हराम के उन्वान से सैयद बीबी बतूल के फ़र्ज़ंद मौला मज़लूम करबला सैयद शुहदा का गम मनाएं और अपनी ज़िंदगी की तख्लीक का हक़ अदा करने के लिए फ़र्श अज़ा पे बाजमायत नमाज मुवद्दत अंजाम देने की खातिर और अपनी माओं की शराफत का ऐलान करने के लिए आज से मोमिनीन अज़ा ख़ाना इमाम हुसैन, इमाम बारगाह इमाम हुसैन, मौला हुसैन का गम मनाने के लिए हाज़िर हो रहे हैं। ये खालिक़ कायनात का एहसान है कि उसने हमें मोहलत दी है और उसने हमें ये ताकत दी है कि हालात जो भी हों, मगर ज़माना जैसा भी हो, मगर हम गम हुसैन अलैहिस्सलाम न कल छोड़ेंगे और न आज छोड़ेंगे और न क़यामत तक छोड़ेंगे। हर साल माह मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा में एक उन्वान कायम किया जाता है कि जिसका नाम, उस उन्वान का नाम इस्तक़बाल माह मुहर्रमुल हराम होता है। इस्तक़बाल जिन चीज़ों का किया जाता है, अगर वो चीज़ मिजाजन खुशी वाली हो तो उसका इस्तक़बाल उसी अंदाज से किया जाता है। मैं मिसाल देता चलूँ कि अगर कोई शादी व ब्याह की तकरीब में हम हाज़िर होते हैं तो वहाँ देखते हैं लोग अपने हाथों पे फूल उठाए हुए खड़े होते हैं ताकि वो इस्तक़बाल कर सकें। और अगर ताज़ियत के लिए किसी जगह पे जाना होता है तो देखते हैं कि लोग इंतज़ार करते हैं ताकि जैसे ही जनाज़ा घर से निकले तो सफ़ बदस्ता होकर और जनाजे को, उस मैयत को कंधा देकर उसका इस्तक़बाल करते हैं। जिस तरह से माह रमज़ानुल मुबारक आता है तो उससे पहले कुछ दिन हम इस्तेहबाबी रोज़े रखते हैं ताकि माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल कर सकें। ऐसे ही माह मुहर्रमुल हराम का इस्तक़बाल मातम और अज़ादारी और ग़ैरिया के ज़रिए से हम करते हैं। यकीनन कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन हम हों और गम हुसैन न हो। ऐसा कोई ज़माना नहीं है कि जो इसमें हम हों और करबला के शहीदों का गम न हो, और ऐसा पल भी नहीं है कि जिस पल हम करबला वालों से जुदा हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये दुआ मांगा करें कि अल्लाहुम्मा
ला तुफर्रिक बैनना व बैनल हुसैन, ए परवरदिगार हम में और मौला हुसैन में जुदाई न करना। जब तक ज़िंदगी हो हम मौला हुसैन का ज़िक्र करते रहें। ऐसा दिन ना आए कि हम तो मौजूद हों मगर करबलाए मौला मज़लूम करबला के गम और उसके ज़िक्र से गाफिल हों। हुज्जत खुदा मौला हुसैन के गम और उसके ज़िक्र से गाफिल हों। यह दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन, ए खालिक़ कायनात हमें इस दुनिया में मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। ये भी दुआ है कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारत क़ब्रल हुसैन, ए परवरदिगार हमें कब्र मौला हुसैन, कब्र सैयद शुहदा की ज़ियारत नसीब फरमा। मगर करबला में कब्र मौला हुसैन करबला में मौजूद है, मगर मौला हुसैन हर जगह पर मौजूद है। चाहे इमाम बारगाह हो, चाहे अज़ा खाना हो, चाहे मस्जिद हो, मगर चाहे किसी गरीब मोमिन का घर हो, फ़र्श अज़ा बिछाया और मौला को आपने याद किया और मौला को आपने सलाम किया तो ज़रूर वो मौला तक सलाम पहुँचेगा और मौला आपके लिए भी बिल्कुल सलाम भेजेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की पादान। जिस तरह से हम ये दुआ मांगते हैं कि खालिक़ कायनात हम गुनाहगार हैं, हम आपकी रहमत तक नहीं पहुंच सकते, मगर आपकी रहमत तो हम तक पहुंच सकती है। ऐसे ये दुआ मांगें, ए मौला करबला मौला मज़लूम हुसैन, हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते मगर आप तो हम तक पहुंच सकते हैं। आप तो अपनी ज़ियारत करवा सकते हैं और ये कहें कि हम तो नाकिस ही नाकिस हैं मगर आप तो कामिल ही कामिल हैं। हम तो मजबूर हैं, आप साहिब इख्तियार हैं। हमारी आँखें गुनाहगार हैं मगर आपका चेहरा मुबारक ताहिर व अतहर है। हम साइल हैं, आप साहिब इख्तियार हैं और देने वाले हैं। ये दुआ ज़रूर मांगें कि मौला हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जहाँ पर भी हैं आपका ज़िक्र न छोड़ें, पल पल आपका ज़िक्र करते रहें। जहाँ भी हों, जिस हाल में हों, जिस जगह पर हों, अगर वहाँ पर भी आप करबला मौला हालात की वजह से नहीं पहुँच सकते तो आप ऐसा करें, करबला मौला की तरफ रुख करके सलाम करें तो बेशक वो सलाम आपका करबला मौला तक पहुँच जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि ज़रिए मुक़द्दसा बंद हो, हरम बंद है, रास्ता बंद है, यहाँ तरीक़ बंद है, हम करबला मौला तक नहीं पहुँच सकते, ये ज़रूरी नहीं। जिस जगह पर जिस हाल में हैं, अगर आप उसी जगह से भी मौला को सलाम करेंगे तो वो मौला को सलाम पहुँच जाएगा। मुहर्रमुल हराम जैसे आता है तो मौला की दरबार सज जाती है, जिसमें बच्चे भी आते हैं, जिसमें जवान भी आते हैं, जिसमें बूढ़े भी आते हैं और इसी दरबार में हमको इल्म की खैरात मिलती है। इसी दरबार से ज़िंदगियां बचती हैं और इसी दरबार में अकीदे पुख्ता होते हैं और इसी दरबार से ज़िंदगियां मुअत्तर होती हैं। इसी दरबार से हमें जन्नत का रास्ता दिखाई देता है और इसी दरबार से हमें सिराते मुस्तकीम दिखाई देता है। और ये दरबार कोई और दरबार नहीं बल्कि अज़ा खाना मौला हुसैन, दरबार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। गम मनाने की कदर व मंज़लत हमें अगर अभी मालूम नहीं, मगर इसकी कदर व मंज़लत हमें आखिरत में ज़रूर मालूम होगी। जो रिवायात में आया है, जो किताबों में आया है, जो तारीख़ में ये
रवायात वारिद हुई हैं कि जिसमें बहुत सा अजर लिखा हुआ है। उन रवायात में से चंद रवायात में आपके सामने पेश करता चलूँ कि एक जगह पर किताब कामिल ज़ियारात में लिखा हुआ है, मुसम्मा बसरी रवायत करते हैं कि एक मरतबा में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुज़ूर में पेश हुआ तो मौला ने फरमाया, ए मुसम्मा बसरी, आप अहले बसरा में से हैं, आप बसरा के रहने वाले से हैं और आप इराक़ में रहने वाले हैं। क्या आप करबला मौला मौला हुसैन जद्द अमजद हुसैन की ज़ियारत के लिए जाते हैं? तो मुसम्मा ने यह कहा, मौला हालात की वजह से और वहाँ जासूस हैं उस वजह से और मुखबिर हैं जो हमारी ख़बर दे देते हैं कि ये करबला मौला मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वो जो ख़बर ज़ालिम हुक्मरान तक पहुंचती है तो फिर वो हमें बहुत तंग करता है, हमें सज़ाएं देता है। इस वजह से हम करबला मौला की ज़ियारत के लिए नहीं जा सके। तो मौला ने कहा, क्या आप अपने घर में मौला हुसैन हमारे जद्द अमजद हुसैन का ज़िक्र करते हैं, उनका गम मनाते हैं? या मुसम्मा बसरी कहते हैं कि मौला बेशक हम अपने घर में अहल व अयाल के साथ मिलकर मौला हुसैन का गम मनाते हैं, आंसू बहाते हैं और मातम अज़ादारी करते हैं। तो मौला ने फरमाया, ए मुसम्मा बसरी, इन आंसुओं की वजह से खुदा आप पर रहमत नाज़िल फरमाए और अनकरीब आप जब कब्र में जाएंगे तो अपने सिराने हमारे आबा व अजदाद को देखेंगे और वो मलकल मौत को सिफारिश करेंगे और ये फरमाएंगे कि इसकी रूह उसी हिसाब से निकालें। और मौला ने फरमाया कि आप देखेंगे कि वो मलकल मौत ऐसे शफ़क़त के साथ आपके सामने आएगा कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे से शफ़क़त और प्यार से आती है। और दूसरी जगह पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसके सामने अगर हमारा ज़िक्र हो और उस ज़िक्र की वजह से उसकी आँखों से आंसू टपक पड़ें तो खालिक कायनात उस चेहरे और उस आँखों पे जहन्नम की आग हराम कर देता है। ये फजीलत है मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की। एक मरतबा फिर भी किताब कामिल ज़ियारात में रवायत है कि दाऊद इर्की से जो रवायत करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुज़ूर में हाज़िर था, मौला ने पानी मांगा, जब पानी दिया गया तो मौला ने पानी पीकर बस की तो उसके बाद मौला की आंखों से आंसू बहने लगे और फरमाने लगे, ए दाऊद इर्की, अल्लाह तबारक व तआला मौला जद्द अमजद हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातलों पर लानत करे। जो शख्स भी पानी पिए और मौला हुसैन को याद करे और उसके गम को याद करे और रोए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में 1000 नेकियां लिखता है, 1000 बुलंद दर्जात अता फरमाता है और 1,00,000 गुनाह माफ़ कर देता है और 1,00,000 नेकियां लिख देता है और 1,00,000 उसके बुलंद दर्जात कर देता है। और वो दिन भी बई नहीं, जब वो क़यामत के दिन आएगा तो खुदा उसके दिल को मुतमईन कर देगा। मैं कहूँ कि ये वो दिन है कि जिस दिन आप अपने आबा व अजदाद जो इस दुनिया से वफ़ात कर जाते हैं उनके गम में न हो, बल्कि गम हुसैन में रोते रहें, आज़ादारी करते रहें। उसका अजर आपको सैयद बतूल बीबी फ़ातिमा ज़हरा अता
अब जो हालात हैं उसी हालात के मुताबिक अगर आपको बीबी ने, सैयदा ने ये मौका अता किया है कि आप अपने घर में अज़ादारी करें, तो जैसे ही आप घर में फ़र्श अज़ा मौला हुसैन का अज़ा खाना बनाएंगे तो ज़रूर ज़रूर सैयद फ़ातिमा ज़हरा उसी जगह पे मौजूद होगी और ये कहेगी, या अल्लाह, ये मोमिन मेरे बच्चे के, मेरी औलाद के मज़लूमियत पर रो रहा है, मौला इसको महशर के मैदान में निजात का रास्ता देना।